Question is, two mild steel plates of similar thickness in butt joint configuration are welded by gas tungsten arc welding process using the following welding parameters. Welding voltage is given 20 volt, welding current is given 150 ampere, and welding speed is given 5 mm per second. A filler wire of the same mild steel material having 3 mm diameter is used in this welding process. The filler wire feed rate is selected such that the final weld bead is composed of 60% volume of filler and 40% volume of plate material. The heat required to melt the mild steel material is 10 joule per millimeter cube. The heat transfer factor is 0.7 and melting factor is 0.6. The feed rate of the filler wire is fill in the blanks millimeter per second. Option A 18.25, option B 32.12, option C 10.69 and option D 8.45. तो देखिए ये एक टंगस्टन नर्ड गैस वेल्डिंग या गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें दो माइल्ड स्टील के प्लेट्स को बट जॉइंट में कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें कुछ क्वांटिटीज गिवन है जिसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और फाइनली हमको फीड रेट ऑफ द फिलर वायर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हमें वेल्डिंग वोल्टेज दिया हुआ है। अगर गिवन की बात करें हम तो वेल्डिंग वोल्टेज है 20 वोल्ट। वेल्डिंग करंट दिया है क्वेश्चन में 150 एम्पियर। वेलोसिटी दी हुई है, वेल्डिंग की वेलोसिटी दी हुई है 5 मिलीमीटर पर सेकेंड वेल्डिंग वेलोसिटी दी हुई है और मेल्टिंग हीट दिया हुआ है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मटेरियल HM जिसे हम लोग कहते हैं। HM दिया हुआ है 10 जूल पर मिलीमीटर क्यूब, 10 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। उसके बाद यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, हीट ट्रांसफर फैक्टर और मेल्टिंग फैक्टर। तो इसे हम लोग एफिशिएंसी के रूप में देखते हैं, यानी ईटा m की वैल्यू दी हुई है 0.6 एंड ईटा h आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी दी हुई है 0.7। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि the filler wire feed rate is selected such that the final weld bead is composed of 60% volume of filler and 40% volume of plate material। तो यहाँ पे बोलता है कि जो हमारा वेल्ड जॉइंट बनेगा उसमें 60% जो वॉल्यूम होगा वो हमारे फिलर मटेरियल का होगा। तो इस क्वांटिटी को भी हम लोग यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें अगर फाइंड आउट करना है कि फीड रेट क्या है फिलर वायर का, तो सबसे पहले हम लोगों को एरिया ऑफ द वेल्ड बीड निकालना पड़ेगा। जो हमारा वेल्ड नगेट है उसका एरिया कितना है, वेल्ड बीड का एरिया कितना है। तो चलिए देखते हैं। मेल्टिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द मेटल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। तो यहां पे हीट सप्लाइड HM दिया हुआ है क्वेश्चन में, HM दिया हुआ है 10 जूल पर मिलीमीटर क्यूब। हीट सप्लाइड के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं VI वोल्टेज इनटू करंट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वेल्ड बीड इनटू वेल्डिंग वेलोसिटी इनटू ईटा h आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी एंड दिस विल बी मेल्टिंग एफिशिएंसी। यहां से हम लोग आसानी से एरिया ऑफ द वेल्ड बीड निकाल सकते हैं। ईटा m की वैल्यू दी हुई है 0.6 इज इक्वल टू HM is given as 10 joule per millimeter cube divided by voltage is given 150, current is given 150, voltage is given 20, voltage is given 20 divided by area of weld bead into welding speed is also given as 5 and arc heat transfer efficiency is given as 0.7. So by the help of calculator we will be able to find out the area of the weld bead. So we will find it out. So it will be 25.5
2 millimeter square. We will be finding area of the weld bead as 25.2 millimeter square. जब हम लोग फाइंड आउट कर लिए वेल्ड बीट का एरिया तो बहुत आसानी से हम लोग फाइनली फीड रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको देखिए लिखते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोड पर यूनिट टाइम। जितना वॉल्यूम हमारे इलेक्ट्रोड से पर यूनिट टाइम निकलेगा, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिलर मेटल जो फिलर मटेरियल का वॉल्यूम ज्वाइंट में जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ फिलर मटेरियल इन द ज्वाइंट पर यूनिट टाइम, तो अब हमें फिलर मटेरियल का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिलर वायर जो है वो माइल्ड स्टील मटेरियल का बना हुआ है और डायमीटर उसका 3 mm है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, फिलर मटेरियल का डायमीटर 3 mm है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं इसको। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे हम लोग पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल फ्रॉम इलेक्ट्रोड पर यूनिट टाइम, तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इनटू फीड रेट ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको हम लोग Fe लिख देते हैं, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फिलर मेटल इन द ज्वाइंट। तो वॉल्यूम ऑफ फिलर मटेरियल निकालने के लिए एरिया ऑफ वेल्ड बीड इनटू वेल्डिंग स्पीड इनटू, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 60% जो पार्ट रहेगा हमारे वेल्ड बीड का वो फिलर मटेरियल से बनेगा। तो यहाँ पे वो परसेंटेज हम लोग ले लेंगे 0.60। अब एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए π/4 इंटू डी स्क्वायर, डायमीटर इज गिवन एज 3 इंटू, फाइनली हम लोगों को फीड रेट फाइंड आउट करना है फिलर वायर का, जो कि Fe है। एरिया ऑफ द वेल्ड बीड वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट, दिस इज 25.2 into welding speed is also given in the question 5 and 0.6. So by the help of calculator we will be able to calculate the feed rate of this filler wire. So we will be getting the value of Fe as 10.69 millimeter per second. 10.69 millimeter per second. So in this question, option C will be the correct answer.